अब सोचिए दर्शकों, कल रामनवमी का त्योहार है और पूरे देश में त्योहार मनाया जाना है। उससे पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन अब सवाल ये कि जब जब हिंदू त्योहार आते हैं उससे पहले सुरक्षा की बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है? हर बार सुरक्षा के पहरे में हिंदू त्योहार क्यों मनाए? और बीजेपी नेता रघुवर दास ने भी आज साफ कह दिया है दर्शकों कि पर्व पर पहरा क्यों, ये आज वो भी पूछने लगे हैं। क्यों पूछने लगे हैं दिखाता हूं आपको। जय श्री राम, जय श्री राम। ये पर्व हमारा है, सरकार को बता देना तेरा पहरा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे पहरे में कोई दम नहीं है। हम मजबूत हैं, हम अपनी रक्षा हम कर सकते हैं। रघुवर दास के ये बोल इसलिए हैं क्योंकि झारखंड के हजीराबाग में रामनवमी के पर्व से पहले चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले हजारीबाग में मंगला शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो गई थी और इसी को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। रामनवमी जुलूस के दौरान यहाँ पे किसी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो, पुलिस प्रशासन की टीम है। ये देखिए एक पुलिस की वैन जो है वो भी जा रही है। यहाँ पे झंडा चौक में खास तौर पर बात करें तो ठीक सामने जामा मस्जिद है। उसी जामा मस्जिद से निकल करके झंडा चौक होते हुए जो रामनवमी का जुलूस है, ऐतिहासिक जुलूस है, वो निकलता है। हजारीबाग की रामनवमी के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं। लोगों में उत्साह है, हर्षोल्लास है और यहाँ की रामनवमी दूर दूर से लोग देखने आते हैं। हजारीबाग की रामनवमी जो है सो इंटरनेशनल हो गया है। हालांकि कुछ असामाजिक तत्व जो है सो इसको बदनाम करने के लिए, खराब करने की कोशिश करते रहते हैं। मस्जिद के लाइट बुझा करके पत्थरबाजी हुई मंगलवार को। अच्छा, मतलब लाइट बंद कर देते हैं फिर पत्थरबाजी करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि हिंदू त्योहार ही सुरक्षा के बीच क्यों आते हैं? क्या सनातनी अपना त्योहार खुलकर नहीं मना सकता? इसे लेकर हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल का कहना है कि पुलिस प्रशासन सरकार का एजेंट है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई करती है। जो झारखंड सरकार है इसमें विल पावर नहीं है। जैसे आप तुष्टीकरण करना शुरू करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ेगा ही। वही स्थिति झारखंड की आज के दिन में है कि भाई पत्थरबाजी जिसने किया, जिसने शुरुआत किया, उन पे केस करिए। ये सबको खुश करने का प्रवृत्ति से आप न्याय नहीं कर सकते। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। मंदिरों को सजाया जा रहा है। चौक चौराहों पर भगवा झंडे भी लगा दिए गए और लोगों की जुबान पर जय श्री राम का नारा भी है। जय श्री राम, जय श्री राम। रघुवर दास हाथों में तलवार लिए रामनवमी को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील कर रहे हैं। राम भक्त अपने आप में सक्षम है, अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं और शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण से मना भी लेते हैं। प्रशासन के चलते ही कहीं न कहीं कुछ विफलता के चलते इस तरह की घटनाएं छोटी मोटी होती है, लेकिन इस बार रामनवमी अच्छे से होगा और सौहार्दपूर्ण माहौल से होगा। शांति और सौहार्द वातावरण में रामनवमी मनेगा। जिला प्रशासन भी अलर्ट है। हम लोग सक्षम है अपने पर्व को अच्छे से मनाने के लिए। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लोग का जो पुरखों लोग ने जो हम लोग को धरोहर दे के गए हैं, उसी की रक्षा करते हुए अभी तक हम लोग इसी रास्ते पर चल रहे हैं। हजारीबाग की रामनवमी विश्व प्रसिद्ध है। इस बात का अंदाजा इसी से समझ सकते हैं आप कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देश के विभिन्न पर्वों त्योहारों की सूची जब बनाई तो उसमें हजारीबाग की रामनवमी का जिक्र भी किया गया है। अब तैयारी कैसी है? बीजेपी नेता तो तलवार लेकर आ गए। इधर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर तो है ही, लेकिन कल रामनवमी के मौके पर अयोध्या में भी खास तैयारियां की जा रही हैं। राम मंदिर की भव्य सजावट की गई है क्योंकि मौका खास है। रामलला के जन्मोत्सव पर अयोध्या में प्रशासन ने अलग स्तर की तैयारियां की हैं दर्शकों, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु कल रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि कल रामलला का सूर्य तिलक भी होने वाला है। अब अयोध्या में क्या हो रहा है वो भी आपको दिखा देता हूं। अयोध्या में सदियों के इंतजार के बाद रामलला अपने भव्य और दिव्य महल में विराजमान हुए तो देश से करोड़ों राम भक्तों का सैलाब अपने आराध्य की झलक पाने के लिए उमड़ पड़ा है। अब एक बार फिर वैसी ही भीड़ रामनवमी के अवसर पर उमड़ने जा रही है। मौका है रामलला के जन्मोत्सव का। ऐसे में हर राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता है। कल रामलला का 4 मिनट तक सूर्य के किरणों से अभिषेक किया जाएगा।
और उन्हें उनके जन्मोत्सव के मौके पर 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। कल दोपहर 12 बजे वही संयोग बनेगा जो पिछले साल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बना था। ऐसे में 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। इसे लेकर योगी प्रशासन ने भव्य तैयारियां की हैं। राम मंदिर को सजाया जा चुका है। राम मंदिर की सजावट देखते ही बन रही है। तरह तरह के फूलों से रामलला का दरबार सजा है। पुष्पों की खुशबू और वहां रामलला की उपस्थिति पूरे प्रांगण को महका रही है। भगवान श्री राम जन्मोत्सव को लेकर के अयोध्या पूरी तरह से सज और धज के तैयार हो गई है। आप देखिए भगवान श्री राम मंदिर के बाहर जो प्रमुख मुख्य द्वार है वह किस तरह से दिव्य और भव्य रूप में सजाया गया है। आप देख सकते हैं जिसमें लिखा भी गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र श्री राम जन्मभूमि उत्सव में पधारे हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। जन्मोत्सव के मौके पर रामलला राजकुमार की तरह सजेंगे, सोने का मुकुट धारण करेंगे, साथ ही सोने चांदी से जड़ित पीतांबरी के वस्त्र भी पहनेंगे। रामलला का कल एक अलग रूप, अलग छटा देखने को मिलेगी। ऐसे में अयोध्या में साधु संतों से लेकर हर भक्त की जुबान पर प्रभु श्री राम का नाम है। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर कार आए हैं। राम भक्तों ने पहले से ही अयोध्या में डेरा डाल लिया है। अपने आराध्य के सलोने रूप को निहारने के लिए श्रद्धालु बेहद उत्सुक हैं। बहुत बढ़िया से भगवान से दर्शन हुआ। मंदिर कैसी बहुत स्वर्ग लगता है कि भगवान दम सचात है। बहुत अच्छा, मन गदगद हो गया। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। दर्शन हो गए प्रभु? दर्शन हो गए, बहुत अच्छे हो गए दर्शन। अभी रुकना है कि जाना है? हाँ रुकना है, कल नवमी मनाना है राम जी की। मना के जाना है। हाँ। क्या बात है, कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा, एकदम स्वर्ग लगा है मुझे। अयोध्या प्रशासन भी भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है और उनको हर तरह की सुविधा देने के लिए तैयारी पूरी करी गई है। इसी के साथ मंदिर की सुरक्षा में लगी पुलिस श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने तक का इंतजाम कर रही है। पुलिस इस बढ़ती हुई धूप में लोगों को दिक्कत ना हो, जो ORS का जो घोल है उसको बांटा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब जो हैं, दरोगा साहब जो हैं, वो श्रद्धालुओं को ORS का घोल दे रहे हैं। वाकई में इस तरह का जो दृश्य है बहुत ही कम देखने को मिलता है। न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि राम जन्मोत्सव के मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी इस उत्सव की भव्यता में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। मंदिर में विशेष लाइटिंग परिसर की सुंदरता में इजाफा कर रही है और अब सबको इंतजार है कल राम नवमी का।